देखा जाए तो वाकई में प्रलय तो खड़ी है हमारे सामने, और इस धरती पे जो माहौल हम देख रहे हैं, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। इस धरती पे करीबन 4,500 युद्ध हुए जिसकी गिनती की गई है। त्रेता और द्वापर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देवता दानव का युद्ध तो बहुत पुराना है। सिर्फ सत्ययुग था, जब सत्य का युग था तभी शांति थी, परम शांति थी। बाद में तो त्रेता और द्वापर में देखो कितने युद्ध हुए। भगवान राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा असुरों को खत्म करने के लिए। एआई के कंट्रोल में आ गया। अब जो तुम सोचोगे वो एआई पकड़ेगा, वही एडवर्टाइज आपके सामने आएगी, वही चीज आपका लेने का मन करेगा और आप करप्ट हो जाएंगे। ये जो पुनर्जन्म, बिकॉज जैसे होता है ना आत्मा का साइकिल में घूम रही है, मतलब एसेंशियली हम पुनर्जन्म ले रहे हैं बार 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 बार, तो ये पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल पुनर्जन्म हो रहा है, साइंस ने प्रूव किया है। इतने लोगों को हिप्नोटाइज करके पता किया है। कई लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है अपना पुराना घर, पुराने माँ बाप, रियल में पकड़ के उनके माँ बाप को जाके पूछा है जहाँ वो घर की बातें करते थे। हाँ, जैसे आज साइंस वाले मस्त बात कर रहे हैं कि हम तो टाइप 1 में अभी 0.72 पर ही पहुंचे हैं। जब हम टाइप 3 की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम पूरे गैलेक्सी की पावर हब कर लेंगे, हम यूनिवर्स को बना लेंगे, हम गैलेक्सी हम बना देंगे, हम एक बाल्टी पानी से मंगल पे पहुंच जाएंगे। इतनी टेक्नोलॉजी। देवता भी उनके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था, और मनुष्य में भी है। क्या फर्क है? सिर्फ वो तीसरे लोक में है, वो अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं, और हम मनुष्य बन के यहाँ भोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज आप बैकड्रॉप देख के समझ गए होंगे, आज पहली बार हम अपने स्टूडियो में शूट नहीं कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आए हैं गुड़गांव अनंत पटेल सर के आश्रम में। आज इस पॉडकास्ट की जर्नी में पहली बार हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स, रिलीजन, अदर सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स, इवन एंटरप्रेन्योरशिप, काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए हैं। आज पहली बार हम स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा काफ़ी प्रिय है और जिसको मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता था, पर एक अच्छे गेस्ट की तलाश थी, और आज हमारी वो तलाश पूरी हुई। आज अनंत पटेल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। नमस्कार, धन्यवाद, परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हमारी संस्था में, और आज सभी दर्शकों को एक आध्यात्म का एक अर्थ समझ में आएगा, आध्यात्मिक जीवन समझ में आएगा। थैंक यू सर। शुरुआत सर, आप अपने बारे में और बापूजी के बारे में और जो आपकी संस्था है उसके परिचय से शुरुआत करते हैं, ताकि वो काफ़ी ऑडियंस जिनको नहीं पता है आपकी संस्था के बारे में, आप काफ़ी पॉपुलर हैं, आपकी काफ़ी संस्था को लोग जानते हैं, पर फिर भी जिनकी जानकारी नहीं है उनके लिए अगर आप एक परिचय दे सकें, इंट्रोडक्शन। तो हमारी संस्था 1998 में शुरू हुई। हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो कि मेरे रियल पिताजी हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए 1997-98 में अहमदाबाद में चैनपुर गांव में एक आश्रम शुरू किया। नाम था विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय। आज भी चल रही है संस्था, पिछले 26वां साल चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे प्योरली वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे बापूजी देते हैं। और हमारी एक YouTube चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसके अंदर हमने ये सभी ज्ञान, योग, साधना कैसे करना और अध्यात्म से रिलेटेड हर क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। तो पिछले 25 सालों से ये जर्नी हमारी चलती आई है। वैसे मैं एक टैक्स एडवोकेट था, और मेरे जीवन में पिछले 10 साल से मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ के मैं आध्यात्म में संशोधन कर रहा हूँ। आत्म जागृति के ऊपर हमारा अभियान चल रहा है। दुनिया का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व में परम शांति कैसे फैले, हर जीव का कल्याण कैसे हो, 84 लाख योनि में फंसे हुए जीव कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे दिव्य आत्मा बने, चैतन्य आत्मा बने, परम आत्मा बने, ये सभी चर्चाएं हमारे YouTube चैनल पर की गई है। जी सर, उसी YouTube चैनल की वजह से ही मैं आपके बारे में जान पाया, और तभी ये सौभाग्य मिला कि आपसे मिलने का। ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, मतलब ये बेनिफिट्स हैं आज की टेक्नोलॉजी के, कि आप और मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। अगर ये YouTube नहीं होता तो शायद आज हम कभी नहीं मिले होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एसेंशियली शुरुआत यहीं से करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। बेसिक जीवन का उद्देश्य वही है आखिर में, आपकी आत्मा का कल्याण करना। और मैं समझना चाहूँगा कि एग्जैक्टली एक इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर सकता है। जो अभी तक जो भी मेरी लिमिटेड समझ रही वो ये रही कि जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा,
और वो एसेंशियली वही आपका गोल है। एसेंशियली आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा या आपको मुक्ति मिल जाएगी, और वही जीवन का लक्ष्य है। पर जिसमें मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे और समझ में आया कि स्वर्ग जाना अपने आप में गोल नहीं है। वो एसेंशियली आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हो, मतलब आप आगे जरूर बढ़ रहे हो पर वो अंत नहीं है। तो इसके बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। देखिए, आत्म कल्याण, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि हे पार्थ, तुम एक आत्मा हो, आत्मा को समझो। तो हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। शास्त्रों में हमें हमारी आत्मा को बताया ब्रह्म स्वरूप कि तुम शिवात्मा हो, शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। सबसे पहली जर्नी हमारी, जैसे हम शरीर को समझते हैं ऐसे ही हमें आत्मा को समझना है। ये शरीर को चलाने वाला कौन है, क्या है वो एनर्जी, उस एनर्जी को चेतना कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा ही शिव है। तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट समझना कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। अपने आप को ये समझना कि मेरा अंतिम गोल क्या है, और उस गोल तक पहुँचने के लिए हम जो जर्नी करते हैं, राइट, सोल जर्नी जो हम कर रहे हैं, तो ये हमें समझते समझते कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा से परमात्मा तक बनने की ये जर्नी है। हमारा जो मूल स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप था, जो परम प्रकाश का स्वरूप था, उसके बारे में हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो ये है आत्म कल्याण की अपने कल्याण के लिए अपने आप को जानना, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को जानना। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम जीवात्मा बने रहेंगे, जो सुख और दुख भोगता रहता है और उसी में आनंद लेता रहता है। इसलिए आत्म जागृति हमारा अभियान है कि अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों धरती पर फंस चुके हैं। पहले भी हम दिव्य आत्मा थे, देवताएं थे, उससे ऊपर भी हम रहे हैं। तो ये सब इस विषय का आप इसमें आ सकता है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा आत्म कल्याण के लिए। जी, एक चीज़ जो मैंने देखा है, आजकल के जो युवा हैं वो हर चीज़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब देखते हैं उसको, और अगर किसी चीज़ की आप लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे पाओ तो उसको मानना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अदरवाइज़ वो रीज़न और लॉजिक में अटके रहते हैं और समहाउ उसको मान नहीं पाते। तो मैं भी चीज़ों को उसी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा आत्मा, और आत्मा आजकल तो जैसे एलियंस का कॉन्सेप्ट है कि एलियंस, आत्मा सिर्फ इस धरती पे नहीं है, बाकी ग्रहों पे भी हैं। और आजकल एक नया शब्द सुना था मैंने, एलियंस चैनलिंग करके। तो ये एग्जैक्टली क्या है ये, और मतलब ये देखो, हम इसके ऊपर बात करने से पहले दो चार बातें और आपको बताना चाहूँ, क्योंकि ये बात आप जब समझेंगे एलियन चैनलिंग के लिए, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे जैसी अनंत पृथ्वियाँ हैं, हमारे जैसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत इनफाइनाइट। जैसे आज बोलो ना कि भाई गैलेक्सियाँ कितनी यूनिवर्स में, तो कहते हैं सागर के तट पर जितनी रेती के कण हैं इतनी गैलेक्सी है, ये साइंस बोलती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ गैलेक्सी है तो वहाँ पे जीवन भी है। फर्मी पैराडॉक्स करके कंसेप्ट था, तो उसमें वो साइंटिस्ट बोलते कि मैं ऐसे कैसे ना मानूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन हमारे सिवा नहीं है। हाँ, तो ये बात आई कि भाई ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिपल बनते हैं और बिगड़ते हैं। जी। अब जैसे हम आधे घंटे में बात करेंगे तो आधे घंटे में कितनी गैलेक्सी बनेगी और ख़त्म भी हो जाएगी, हमें पता नहीं। लेकिन ये आधा घंटा सिर्फ हमारा हुआ है, गैलेक्सी के तो लाखों करोड़ों साल बीत गए होंगे। तो जब एलियंस की बात आती है तो सोल जर्नी आती है। सोल जर्नी आती है कि भाई हमारे ब्रह्मांड की आत्माएं दूसरे ब्रह्मांडों में जाती है और दूसरे ब्रह्मांड की आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आती है। तो जो हमारे ब्रह्मांड का नहीं है, जो बाहर से आता है, उसको बापूजी ने एलियंस बताया, जो कि साइंस की भाषा में भी एलियंस ही बोलते हैं, जो इस ब्रह्मांड के नहीं हो, जो इस प्लेनेट के नहीं है, परग्रही, हाँ, जो इस ग्रह के नहीं। तो अब वो लोग जो आते हैं उनका फॉर्म शेप सब कुछ अलग है। वो कोई पिक्चर की तरह दिखने वाले, वो ब्लू वाले ऐसे ऋतिक रोशन के जादू के जैसे नहीं होते हैं, वो खिलौने जैसे नहीं है। ये सब सूक्ष्म, जैसे हमारी आत्मा है, इसका क्या शेप है कोई नहीं जानता। आत्मा निराकारी होती है जब परमधाम में होती है, बाल के 1000वां भाग उसकी छोटी सी साइज होती है, और फिर जब वो धीरे धीरे निराकारी से आकारी बनती है और फिर वो साकारी बनती है, इस शरीर को फिर वो बनाती है और प्रवेश करती है और फिर शरीर बनता है उसकी एनर्जी से, आत्मा की एनर्जी से। ऐसे ही सूक्ष्म जगत की जो एलियंस हैं, जो हैं, ये सभी निराकार रूप में होते हैं। वो अपना आकार भी बदल सकते हैं, जो चाहे वो आकार ले सकते हैं।
ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे दिखने चाहते हैं, लेकिन वो उनका चेतना का स्तर हमारे से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। ओके, उनका हमसे ज़्यादा हाई लेवल है। क्योंकि वो इतनी दूर से जर्नी करके यहाँ रहे, हम लोग तो यहाँ से पृथ्वी के बाहर भी नहीं जा पा रहे। उसका भी चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ऐसे बंधन है जिससे हम फंसे हुए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो एलियंस आते हैं, जो चैनलिंग की बात आती है, चैनलिंग का मतलब ये है कि माध्यम बनाना, मीडियम बनाना, किसी के द्वारा वो मैसेज देना, राइट। आजकल फॉरेनर्स वाले बहुत बातें कर रहे हैं कि हम एलियन चैनलिंग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे ग्रहों से आए हैं, कोई पेलेडियम से आया है, कोई कह रहा है हम तो नज़दीक की दूसरी गैलेक्सी से आए हुए हैं, एंड्रोमेडा से आए हैं, हम एंड्रोमेडियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कम से कम मैंने 25 टाइप के लोग सुने जो कहते हैं कि हम तो इस गैलेक्सी से, कोई इस गैलेक्सी से, कोई इस गैलेक्सी से। तो वो आत्माएं सोल जर्नी करके आई हैं, वो उनको माध्यम बनाती है और उनमें प्रवेश करके या उनको प्रेरणा दे के उनके मुँह से बुलवाती है, उसको कहते हैं चैनलिंग। चैनलिंग का मतलब ये है कि मैसेज वहाँ से वहाँ चैनल के माध्यम से, हाँ, उससे देना। जैसे मोबाइल बात करते हैं तो एक चैनल है जिससे वो बात की जाती है। तो इस तरीके से चैनलिंग चल रही है। जैसे आज भूत प्रेतों के बीच चैनलिंग चल रही है, आत्माएं प्रवेश करके लोगों में बताते हैं, कर्ण पिशाचिनी वो आत्माएं होती है, वो कान में बता देती है आपका भूत भविष्य। लेकिन ये सब एक लिमिटेड है, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। जब एलियन चैनलिंग बात आती है तो फिर अनंत ब्रह्मांड की बातें आ जाती है। ये मतलब बहुत ही हाई लेवल लॉन्ग डिस्टेंस चैनलिंग हो गई जी। आपने भूत प्रेतों की बात की, तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी के मन में होता है कि भूत प्रेत होते हैं क्या, और होते हैं तो मतलब कैसे होते हैं, और एक चीज़ ये भी कि भूत में और प्रेत में फ़र्क क्या होता है, या दोनों सेम ही है? बहुत अच्छा सवाल है। आज के युवा का यही क्वेश्चन है कि भूत प्रेत है कि नहीं। क्योंकि जब भी मैं कॉलेज काल में था तो मैं यकीन नहीं करता था। तो मैं अपने फादर से, बापूजी जब मुझे बताते, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो सब देख सकते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि भी ऐसा ऐसा अनंत ब्रह्मांड है और ऐसी आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं। तो मैं तो इनकी बातों पे यकीन ही नहीं करता था, क्योंकि आज से 20 साल पहले हम बहुत पीछे थे, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था और वायरलेस फ़ोन से काम चलते थे, शायद तार वाले फ़ोन थे। हाँ, तो ये बातों पे यकीन करना उस वक्त बहुत मुश्किल था। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? अब जैसे हर मनुष्य अलग दिख रहा है, सबके चेहरे अलग हैं। अब जैसे ही, क्योंकि हमारा ये शरीर तीन बॉडी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हायर जो आत्मा है उनका महाकारण शरीर भी है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका सूक्ष्म शरीर तो रहता है, जो कि 3 तत्व का बना है, आकाश, वायु और अग्नि का। तो ये 3 तत्व का जो फॉर्म है, जैसे वो जीते हुए लग रहा था, जैसे आज मेरी जो शक्ल है, अगर ये शरीर नहीं होगा तो ही ये शक्ल का मेरा आकारी रूप रहेगा। ठीक है। अब मैं बहुत बुरे कर्म करूंगा तो मेरे विचारों के कारण, मेरी भावनाओं के